मैंने ये बात कही है, ये बाबा ने कही है, व्यक्तिगत मेरी बात नहीं। मैं तो इन बातों से अगर चाहता तो आपसे अलग सी बात कर सकता था। और मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सार्वजनिक जगह पर जो बात कही हूँ बैलेंस में बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। अगर मुझे अपनी ख्याति बढ़ानी होती तो मैं ये आसन लगा के यहाँ पटिया पर नहीं बैठता, मैं यहाँ पर मिट्टी में नहीं बैठता, मैं आपके साथ बैठता। आप मेरे साथ कभी भी कहीं जाते हो तो ऐसा नहीं कि मैंने अलग गद्दी पर जाके बैठ के मैं आपके बीच में बैठता। मूर्ख जरूर हूं, बड़ा मूर्ख नहीं। ओ बाबा, मूर्ख तो हूं, मूर्ख, लेकिन बड़ा मूर्ख नहीं। आप मुझे कहीं चौपाल पे घेर लेते हैं, कहीं किसी गली में घेर लेते हैं, ये तो अच्छी चीज नहीं है भाई। मैं तो कह चुका हूं आपसे, ये क्षेत्र मेरे लिए रमारा है, ये संत मेरे लिए रमार है। अंत में मीरा परेशान हो गई महाराज, टाइम में सुनते सुनते मीरा थक गई। तो मीरा को अपना सब समेटना पड़ा। ईश्वर न करे कभी ऐसा मौका आ जाए, तो मैं फिर भी आपकी हर बात को बचाने की कोशिश करूंगा। आप और जो कह सकते हो तो कह लो, जब तक मेरे अंदर क्षमता है मैं सुनता रहूंगा। लेकिन अधिक सुनना भी पाप कहा गया है। बात चल रही थी महाराज, एक राजा हुए थे, अमित्रजित राजा हुआ। वो बड़े धर्मात्मा थे, वो हमेशा संतों का सम्मान, भक्तों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, गौ का सम्मान, छोटे का सम्मान, बड़े का सम्मान आदर करते थे। खुद भूखे रह जाते थे, लेकिन अपने राज्य की जनता को भूखा नहीं देख सकते। अर्थात महाराज कथा में ये बात चल रही थी, भगवान लक्ष्मीपति के पवित्र एवं विचित्र चरित्रों की चर्चा तो होती थी। महल की दीवारों पर श्री हरि के विचित्र चित्र भी थे। हमारे जिस घर में राजा रहते थे, जिस महल में, वह भगवान की सुंदर आकृति और कीर्तन लिख दिए थे। हे संतों, हे महात्माओं, बात जब है कि हम कथा तब मानेंगे। हम कहते भागवत कथा में हम बैठे 27-23 साल से यह कथा चल रही है, हमारे अंदर क्या परिवर्तन आया। मैं तो कह रहा हूं कि कभी कभी मुझे लगता है कि हम तो यहां से चले थे, वहीं आके फिर खड़े हो गए। परिवर्तन कहाँ है? परिवर्तन नहीं बिल्कुल आया। परिवर्तन मानते हैं कि अपने अंदर के अभिमान को, अपने अंदर की परंपरा को, अपने अंदर जो एक बहुत बड़ा कोई हमारा विनाशकारी बैठा हुआ है, उसको मालूम पड़े। ये बेटा है, बच्चा जी, और बात सुनो, अपने उसको बार बार टच करेंगे वो भी कह देगा क्या है, फिर क्या रहता है, मैं बाबा हूं, मैं वृद्ध हूं। अगर उसको मैंने डाटा इसमें नहीं कह दिया क्या बात है, तो उतने में ही हमारा बुढ़ापा खत्म हो जाता है।
ये सफेदी आती है, मतलब सफेदी अनुभव देती है हमें। ये सफेदी कुछ सिखाती है कि अब हम पक गए। जब हम बालपन में थे, खून था, हमने सब तरह का उधम किया, चल गए, लेकिन अब नहीं। भाई बुढ़ापे को क्यों हम आप राम राम करते हैं? दादा राम राम, बाबा राम राम, काका राम राम। भाई काका दादा बाबा ये सम्मानी शब्द है, सम्मानी शब्द। भगवान के महल में महाराज भगवान की आकृति निकली थी। उस राजा के वैसे ब्याह माने जाता कि से लोग भी भेड़ों पर शिकार नहीं करते थे। बात जब है तुम्हारे पास इतनी महाशक्ति बैठी है, अरे तुम तो इसका सहारा लेके इस भवसागर से पार होने की कोशिश करते हो। अगर हम इसको ही दांव पे लगा देंगे तो फिर अंतिम सील कौन तुम पे लगाएगा? जो बता। अगर हम अपने बाबा को ही दांव पे लगा ले किसी झगड़े में, तो अंतिम सील कौन लगाएगा? बाबा ही लगाएंगे। अब बाबा को ही पहले लगा दोगे तो बाबा को लगा दो। ये बात है। कभी कभी हम नहीं समझ पाते हैं, बात तो कर जाते हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी अनर्गल निकल जाती है जो कि कहीं ना कहीं चली जाती है। हम अच्छे भले बैठे होंगे, अब भाई अमुक गांव में क्या हो रहा है भाई मुझे तो पता नहीं। अमुक गांव की कोई पीड़ा को लेके हम जा बैठ जाए तो हम कहेंगे भाई हम जैसा अज्ञानी कोई नहीं है इस समय। नहीं भाई, हम तो इस समय अपनी बस्ती में और आपके साथ रोज मिलते जुलते हैं। हमारी तो आपकी बहुत बढ़िया आस्था एक दूसरे के प्रति। मैं ठीक बोलता जा रहा हूँ। जहाँ बात लगे मैं आज माइक दे दूं उनको, कोई भी बात को काटते जा और जो भी बात है वो मेरे मुंह पे इस समय कह देना। तो महाराज जी एक बात है, थोड़ा बोलो महाराज जी, आप भी क्या हो। तो महाराज जी हम तो आज तक कोई बात ऐसी नहीं, बाबा हनुमान जयंती को गेवी की जरूर कही दे नहीं। तो महाराज जी हम पे संदेह, वो भी बात कर नहीं, मैं तुम पे संदेह नहीं कर रहा, मैं किसी पे संदेह नहीं कर रहा। संदेह हो करते ही नहीं, संदेह नहीं। जो बात होती है तो वो बात, वो गीती तो बात ही खत्म हो गई। समस्त प्रवासी मिलकर बड़ा भारी उत्सव मना। इसमें क्षेत्र को पूरा आनंद ले रहा है, लेकिन इनके वचन अभी आप देख सकते हो। अगर मैं गलत हूं, इनने कहा कि हमारी बात बताओ क्या करूं। आश्रम में आते हो, मेरे लिए सभी समान है। आश्रम में उपद्रव मचाओगे, इधर उधर की बातें करोगे तो ये नहीं चलेगा। यहाँ चौधराट किसी की नहीं चलेगी, या बाबा की चौधराट चलेगी। अगर आप मुझे या बेटा देखना चाहते हो तो मैं तो सच्ची सच्ची कहूंगा, मैं डरता किसी से नहीं। अगर वो जो सिर्फ भौंस दे के गया है, मैं केवल व्यासपीठ पर बैठा हूं संत रूप में, इसलिए मैं शांत हूं। नहीं, अच्छा मैंने कुछ कहा क्या? कुछ भी कहा। मैं आज बाबा तुम्हें ये बता रहा कि पर्यटक वालों की स्थिति क्या है, और मैंने पहले ही कह दिया कि क्षेत्र मेरा पूरा सम्मान करता है। कि वो लक्ष्मण क्यों दौड़ दौड़ के जाते हो? क्या बोल के गया कि लक्ष्मण क्यों दौड़ दौड़ के जाते हो? बोल के गया क्या बोल के गया? बोले लक्ष्मण तुम दौड़ दौड़ के जाते हो।
भाई लक्ष्मणगढ़ मुझे प्रेम करता है, वो मुझे चाहते हैं, मैं एक बार में किस बार जाऊं। जो मुझसे प्रेम करेगा वहां दौड़ लगाऊंगा। फिर तुम अपने तक रखो जो बाबा की जुड़ो ना बाबा कैसे अपने एक बात महाराज जी हम कह रहे हैं, ये लोगों ने समझ में ना आई, जहाँ से बाबा का संकेत मिलता है महाराज जी वही तरीके से जाते हैं, वही जाते हैं। महाराज जी क्या है, बनी बनाई चीज को इनको छोड़ा नहीं रहा है। अब ये क्या कहते हैं कि बात चलो हो करने, भाई वो मैं कर नहीं सकता। लक्ष्मणगढ़ इतना मेरा क्षेत्र है जी, लक्ष्मण से मतलब नहीं है जी, मेरा पूरी मेरी पूंछ है। जहाँ कहीं भी मुझे लगता है तो मैं अभी गया अभी लौटा। और मुझे नई जगह कहीं दूर जाना है तो मैं केवल तो भाई मुझे सबका मत चाहिए। आपका क्या मत है भाई? कोई चिट्ठी तो मेरे पे 1000 आती है ना, चिट्ठी तो मुझ पे 1000 आती है, क्या मैं 1000 जगह जा रहा हूँ क्या? और मैंने कई बार संकल्प भी लिया कि भाई मुझे बार बार जाने आने के लिए छोड़ो, मुझे कहीं न तो परंपरा चाहिए न किसी का वैभव चाहिए, मैं तो एकांत में रह के अपना काम करना चाहता हूँ, है ना? ये जीप है लेके जाते बहाना कर सकते बाबा के पास प्रोग्राम है नहीं, अभी माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, बताओ कौन आया? भाई आप लोग तो गाड़ी लेते सब जगह हमारे थोड़ा दिनदारी फेरी, तो अगर काम तुम्हें अपना बिगाड़ना है तो आराम से बिगाड़ लो। माने तुम एक तो बलबन साथ में खुल गए और खुल के छोटी बात करके तुम्हारा कदी हल्का हो गया। सब बना बनाया काम। क्या भैया अभी आप भी बैठो, क्या बात थी? नहीं क्या बात थी, उसको कोई बात थी क्या? भाई बात पूछी तब मैंने कही कि भाई तुम जो पीछे बात कर रहे थे बात जाना जरूर था, वहां भी तुमने कहा होगा कि आना जरूर था, जो नहीं समझ रहा उसको समझा दो कैसा था, भाई क्या था? तो फिर तुम आ जाते जहाँ ले जाते बात करें अर्थात समस्त प्रवासी मिलकर बड़ा भारी उत्सव मना। अब आप देख सकते हो यहाँ की मेरी माताओं बहन बेटियों, गांव का भाव क्या है मेरे लिए, जो गांव के लोग हैं और आप अपने भाव को समझ। और मुझे 28 साल ऐसे ही झेलते मरे, सुनते सुनते मेरे काम पर गए। और क्या बोले नहीं आज के बाद हम आएंगे, या तो बोलो मत बोलो तो सुनने की क्षमता और सच्चाई को सुनने की क्षमता है। वहां के लोग प्रतिदिन जो शुभ कार्य करते थे उन्हें निष्काम भाव से भगवान वासुदेव को समर्पित कर देते। महाराज अमित्र जित के लिए श्री कृष्ण परम देवता और हमारे आपके लिए तो बालाजी परम देवता है। हम इधर तो क्यों भटके? भाई दुर्योधन ने भगवान के लिए मेरा पकवान बताए, लेकिन भगवान दुर्योधन के घर तो नहीं गए क्योंकि दुर्योधन के घर अभिमान था। भगवान को तो घर पहुंचे। अभी आपने देख लिया, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं। अजय जी बाबा की लीला है, बाबा ने खड़ी कर दी गजब को जी है। अभी तक ये दबे पाव में थे लेकिन आज उजागर थे। और मैं बड़े प्यार से ही कह रहा हूं भैया, तुम सच्चाई को नहीं सुन पाओ। सच्चाई को सुनना माने बहरा बनना पड़ेगा। अर्थात इस प्रकार उस राजा के राज्य करते समय एक दिन श्रीमान देव ऋषि नारद उनके मिलने के लिए राजा ने मध पर की विधि से उनका यथावत स्वागत किया। राजन तुम धन्य हो, कृतार्थ तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भी माननीय हो।
संसार के लिए माननी नहीं, आप नहीं मान सकते कभी, और मैं पूरे संसार के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन संसार में परसेंटेज इस समय इतना करोड़ों का भारी है कि संत का अपमान करने के लिए भी आतुर व्याकुल। मैंने एक बात कही थी, आप गलत काम पे कर सकते हो, लेकिन संत पे कर गए तो मर जाओ। आज मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं महाराज, द्रौपदी अग्नि से प्रकट हुई है। द्रौपदी के अंदर क्या थी क्या वो सच्चाई की बात करती, वो डरती नहीं थी। अनुमान बाबा डरते नहीं है किसी से, डरेगा तब जो गलत काम करेगा। मैंने कहा कि गांव में जाके कहो, ये गांव में नहीं कह पाती है क्योंकि उनके बारे में किनारे चलती है। ये जो कुछ नारियल फोड़ेंगे केवल मंदिर पे आके फोड़ेंगे। ये बरेठा गांव की आप देख सकते हो, और विशेष तौर से मैंने कहा कि कुल जो किसी का सगा नहीं पैसा, आप देख सकते हो एक व्यास पीठ पर बैठे हुए संत बालाजी की, बालाजी है समय, और उस तरह से उस आदमी का वातावरण था। आपने देखा कि नहीं देखा सर? पहले संतों महात्माओं, जैसे कि मन में ही अगर अभिमान आ गया तो उसका विनाश कहीं न कहीं से तय है। जहां न मैं किसी को आने के लिए रोकूं न जाने के लिए रोकूं, जिस सबका मंदिर है, अब मैं कहता हूं तो पकड़ो इसको, रोकूं मैं क्यों रोकूं भाई? ये तो मंदिर है, मेरे बाप की जागीर नहीं है, ये सभी का। जैसे आप मंदिर आते हो वैसे मैं मंदिर आता हूं। रहा सामाजिक द्वार, तो मैंने सामाजिक द्वार तो रखा ही कहा है। मैं नातेदारी में नहीं जाऊं, रिश्तेदारी में नहीं जाऊं, भैया बंदी में नहीं जाऊं, कहीं जाता नहीं हूं, तो मुझे इसका भी लालच नहीं है। और उदाहरण देगा कि लक्ष्मण ने कैसे दौड़ दौड़ के भागते। समझ रहे हो? अरे मुझे जो प्रेम से लेने आएगा मैं भूल के बाद पहुंच जाऊंगा अपने आप। इनके वातावरण जीव है, जो लास्ट में कहते गए ना कि लक्ष्मण घर क्यों दौड़ती हूँ, इनके पंचायत या आधा घंटा चलिए कम से कम उसके अंदर। अब आगे समझ में बोले सच्चिदानंद। हे भक्तों, हे संतों, इतने में नारद जी कि ये वचन सुनकर राजा अमित्र जितने चंपकावती नगरी में जाने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने पुनः कहा, राजन, तुम पूर्णिमा के दिन सीकरी समुद्र के तट पर पहुंचकर वहां एक नाव में बैठ जाओ। आपको कल्याण करना है तो आपको जो उपयोग करना पड़ेगा, एक नाव में वहां तुम्हें एक रथ पर कल्प वृक्ष दिखाई देगा, वहीं एक दिव्य पलंग पर कोई दिव्यांगना बीड़ा लेकर ये गाता गान करती होगी। यत् कर्मं विहंतम यनम शुभम बाध्यम शुभेतरम स एवं भक्त्यम तथ्यम विधि सूत्रम नित ग्रंथम। अर्थात जिस मनुष्य के द्वारा जो शुभ या अशुभ कार्य किया है, जिस मनुष्य के द्वारा ये शुभ या अशुभ कार्य
किया वो भाग्य सूत्र में बंधकर उस कर्म का फल भोगता है। अब तो समझ लिख रहा है मानसिक पाप लगेगा। और बालाजी धाम में जो दक्षिण चौक हो रही है खुलिया, ये सर्वदा सत्य है। मैंने कथा में पहले ही कहा आज बैठने के साथ क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आपके बीच में कम बैठ पाऊंगा। क्योंकि यहां तो निमंत्रणों की होड़ लगती है, मैं नहीं जाऊंगा तो उधर मचाएंगे। आपको जी अच्छा लगा था क्या माता पंचवान मौन को? आपको ये वातावरण अच्छा लगा? उसने कहा कि मैं बोलता हूं तो नहीं बोल तो बोल नहीं बोल, कोई बात नहीं, उस बात को खत्म करो। मैंने जी शब्द कही क्या कहा था तो और क्या तुम्हें और ये कि तुम जो बात में कर पीछे कर वो गलत है और तुमको प्रपंच नहीं करना चाहिए। तो वो उस बात को एक्सेप्ट करना था कि हाँ हमसे यहाँ चूक हो गई और चूक हो गई तो बात ही खत्म हो गई। शांत हो। नहीं हम तो गलती भी नहीं बनाना चाहते भाई यार चूक हो गई, वो गलती कहाँ मानेंगे जो इतनी लंबी बात फैला के नहीं। और किसी में भी नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ गलती पे इसलिए मैं इतना अंदर से मैंने कहा मैं मूर्ख भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा कमजोर भी नहीं हूँ। जो मुझे वो वाणी शोभा नहीं देगी जो सामने वाला उपयोग कर रहा है उस वाणी। इसलिए बाबा ने आज तुम्हारे सामने उसका मैंने इसलिए बात कही, जिस मनुष्य के द्वारा जो शुभ अशुभ कार्य किया जाता है वही भाग्य सूत्र में बनकर उस कर्म का फल आपने जो करोगे सो पाओ। ये सर्वदा सत्य है। इस गाथा का बड़ी भांति गान करने पर ये बानर कलप वृक्ष और पवन के साथ क्षण भर में समुद्र के भीतर प्रवेश कर जाए। उस समय तुम निस्संदेह होकर नाव से उतरकर यज्ञ बारे की स्तुति करते हुए शीघ्र ही उसके पीछे पीछे चले जाना। ऐसा करने पर तुम पाताल लोक में चंपकावती नगरी को देखो। देखिए एक संत आपको भगवान से मिला सकता है और एक अशांत आपको भगवान से मिलने से दूर कर सकता है। अंतर ये है संत और संसार में बहुत बड़ा अंतर है। यो कहकर ब्रह्म कुमार नारद जी अंतर ध्यान हो गए। राजा ने भी समुद्र तट पर पहुंचकर पूर्वोत्तर सब बातों का अवलोकन करके नारद जी के कहे अनुसार समुद्र के भीतर प्रवेश किया। अब समुद्र के अंदर प्रवेश कहां से करोगे भाई? आप में क्षमता होगी तब भाई आप कल्याण कैसे करोगे? आप पे कुछ होगा तब, आप पर तब तपस्या नहीं है। आप किसी को उधार रकम कर दोगे तब आपके पास खजाना होगा तब। अब आप पर कुछ देने के लिए है ही नहीं तो आप कैसे दे पाओगे? कल आप बैठे थे कि एक बच्ची आई थी यहाँ पे, आप बैठे थे क्या उसमें? आप समझ भाई आप पे कुछ है तभी आप किसी की रक्षा कर पाओ। रक्षा जब ही हो पाए। मेरे पे कुछ नहीं था, सब बाबा का है। बोलो सच्चे दरबार की
और बाबा ने जो किया वही ठीक है। चंपकावती नगरी में जा पहुंचे, वहां उन्होंने एक विद्याधर कुमारी को देखा। मानो तीनों लोगों की सौंदर्य लक्ष्मी एकत्र मूर्तिमान हो गई। राजा उसके समीप गए और वो भी झूले पर से उतरकर लज्जा के भार से नीचे मुख किए। उनसे बोली, हे मनोहर रूप वाले पुरुष, आप कौन है? महाराज ईश्वर की लीला बड़ी अपरंपार है। सती को बिल्कुल नहीं मालूम था कि मेरा पिता इतना कर्रा हो सकता है, लेकिन बड़ी सभा में जब सती नहीं मानी पहुंची जाती है, अवलोकन करती है महाराज, तो देखा महाराज वहां भगवान शंकर के लिए स्थान है। और जब किसी सत्पुरुष महापुरुष ने कहा कि भाई ये तो अच्छा, राजा दक्ष के सामने मुंह खोलने की क्षमता किस में थी? किसी में नहीं थी। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण भी बैठे थे, उन्हें भाई बोल तो नहीं पा रहे थे, लेकिन कह तो दिया कि नहीं भाई ये तो गलत हो, तो गलत हो रहा। इन्हें कहा कि नहीं ऐसा नहीं, बोले तुम भी चुप रहो, तुम भी ऐसे। एक ब्राह्मण की भाषा देखा भारत में सत्य कहने में नहीं करता, ये बुरी तो गलत है। आपा खोने में हम कितना किसका अपमान कर देते शायद बारी में। सती ने ये कहा था, हे सभासदों, तुम भरी सभा में बैठे हो, क्या तुम सत्य का निर्णय नहीं कर सकते? तुम भी अमूर्ख बन के बैठे हो। अपमान हो रहा है तो किसी का दंड तो नहीं मारा, किसी की राग शब्द हो गए, आज शंकर जी के गणन है हमारा चिंता मत। हे महात्माओं, धैर्य रखोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और धैर्य खोया तो आपने जो भी कुछ किया था अच्छा वो सब चला जाएगा। अर्थात मनोहर रूप वाले आप कौन है? मुझ अभागिनी के चित्त को अपनी ओर खींचते हुए इस कार के घर में चले आए। वो क्रूर आकृति वाला कंकाल केतु जब तक आ नहीं जाता, उसके पहले ही आप सात नागर में छुप कर बैठ जाते। राजा से कहते श्री पार्वती जी के वरदान से वो मेरे कन्या व्रत को भंग करने में समर्थ नहीं है। पार्वती